फूड डायरीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रहमान रहीम जी, रमज़ान स्पेशल में आज हम बनाने लगे हैं आलू चना चाट। चने की चाट की मैं बहुत सारी आपको वैरायटी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले नंबर पे आपको बताऊंगी मैं आलू चना चाट कैसे बनाती हूँ। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने लिए हैं बॉयल आलू। इस इतनी खूबसूरत कटिंग कैसे हुई ये भी आपको पता चल गया होगा, मज़ीद मैं बता दूंगी। तो उबले हुए चने, अब आप ये कहेंगे कि पता नहीं इतने से चने हैं तो आंटी ने इतने से बॉयल किए हैं। नहीं, मैं तकरीबन आधा किलो 3 पाव चने बॉयल कर लेती हूँ, फिर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। ये है थोड़ा सा धनिया, पुदीना, लेमन, ये है खीरा बारीक कटा हुआ, और ये है टमाटर चॉप बारीक किया हुआ। ये है आधा किलो गुड़। ये मैंने जब भी गुड़ इस्तेमाल आप करें अच्छी तरह गुड़ को वॉश करें। वॉश करके उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के भीगने के लिए रख दिया, ताकि अच्छी तरह गुड़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए। ये है 1 पाव मैंने गुड़ बताया, 1 पाव ही इमली। इसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया। भिगोने के बाद मैंने इसके बीज जो है रिमूव कर दिए। जो बीज मैंने रिमूव किए थे उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा फिर मैंने उन गुठलियों को अच्छी तरह दबाया। उसमें से थोड़ा सा और जूस निकल आया, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और जो बीज थे उसके वो रिमूव कर दिए। अब आ जाए मसाले। जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं ये स्पाइस क्या क्या जाएंगे। ये जाएंगे इमली की चटनी में, ठीक है। इमली की चटनी में ये सारा कुछ हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसको सारी चीज़ों में डाल के उसका टेस्ट करेंगे। अगर हमें लगा कहीं से कमी बेशी है तो हम इसमें चाट मसाला वगैरह और डाल देंगे। ये है ½ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून है सुरख मिर्च, ये है ½ टी स्पून है पिसा हुआ गरम मसाला, ½ टी स्पून है ब्लैक पेपर, ½ टी स्पून है 1 टीस्पून है कूटा हुआ ज़ीरा। ये देखें बिल्कुल पाउडर नहीं है, कूटा हुआ है। और 1 टीस्पून है चाट मसाला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है, ये है मेरे पास इमली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें डाल दूँगी। सॉरी, ये गुड़ है। गुड़ को हमेशा आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना ताकि नीचे से जो मिट्टी वगैरह वो ना आए इसमें। हम ऐसे करके इसका जो गुड़ है ना वो साइड पे करके निकाल लेंगे। बिल्कुल नीचे से नहीं करना, ताकि मिट्टी वगैरह ज़रा सी है, डस्ट अक्सर होती है, तो वो हमारी इमली की चटनी में ना शामिल। इमली डाल दी मैंने, ये स्पाइस भी डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले गुड़ डाल चुकी हूँ, अब मैंने इमली डाली है, सारे स्पाइस डाल दिए हैं। अब इसको इतनी देर तक पकाना है। पानी मैंने अंदाजे से ही लिया है, यानी ये 1 पाव इमली थी तो मैंने 1 बाउल लिया है ये पानी का, और 1 बाउल जो था वो गुड़ में शामिल था पानी का। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट मीडियम आंच पे पकाऊंगी। तो इमली को ज़्यादा हमने थिक नहीं करना, ज़रा थिन रखना है, इसलिए कि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। और चमचा जो है 2-2 मिनट के बाद चलाते रहें, गुड़ जो है ना वो लग ना जाए साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें भी, बस इसकी बस ये है ना कंडीशन यही होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसने ठंडा होके ठीक होना है। तो ये मैंने ना ½ टी स्पून इसमें अजवाइन डाली है, और ये सौंफ थोड़े से मेरे हाथ से गिर गए हैं। आपने ½ टी स्पून सौंफ पीस के डालने हैं, ½ टी स्पून पीसे हुए सौंफ, ½ टी स्पून अजवाइन। फिर आपकी चटनी ज़बरदस्त बनेगी। ये चटनी बना के फ्रिज में रख दें जैसे आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि रमज़ान में तो ज़रूरत पड़ती रहनी। ये तो मैंने पाव गुड़ और पाव इमली की बनाई है, मैं तो रमज़ान में काफ़ी सारी ज़्यादा बना के रखती हूँ। आप इसी चीज़ को नोट कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखने का, कि रमज़ान में रोज़ हमें कोई मसला ना हो। अब मैं इसको बाउल में सर्व करती हूँ, मैं ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद ये मेरे पास है जार शीशे का, ये मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। आपने भी अच्छी तरह धो के वॉश करके तो इसको ड्राई करना है, किसी कॉटन के कपड़े से अच्छे से ड्राई करके। अब आपके पास ये कितने दिन चटनी ख़राब होती ही नहीं। अब मैं डाल के आपको ना बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मैं बड़ा बाउल लूँगी, उसमें अब मैं डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चने। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कम बना रही हूँ, आप इसी चीज़ को बढ़ाते जाएं और अब जितनी मर्ज़ी बनाते जाएं चाट, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे आ गए खीरा और टमाटर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। बाद में नमक में चख के तो मिर्चें ना ऐड कीजिएगा, चाट मसाला आप ऐड करके उसको ज़बरदस्त खट्टा मीठा ज़बरदस्त बना सकते हो। ये आलू को मैंने अक्सर ये होता है कि आलू पहले बॉयल करते हैं बाद में छीले जाते हैं, लेकिन मैंने पहले आलूओं को छीला, अच्छी तरह वॉश करके छील के फिर उसके पीस काट लिए। काट के मैंने 4 से 5 मिनट में आलू बॉयल हो गए। ये मैंने इतने से नहीं बॉयल किए, काफ़ी सारे बॉयल किए हैं, जितनी मुझे ज़रूरत है मैं साथ साथ इस्तेमाल करती जाऊँगी। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये कह रही हूँ, सब चीज़ों की ऐसे तैयारी कीजिएगा, रमज़ान पाक में आपको आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू भी डाल दीजिए। ये हम एक लेमन, इसके सीड्स हम रिमूव कर देंगे, ऐसे ये ना ऐसे ऊपर आ जाएंगे, इसको रिमूव कर देंगे। ये डाल देंगे, इस थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने चटनी इतनी डालनी है कि जिससे टेस्ट इसका ज़बरदस्त हो जाए। मैं 1 स्पून पहले डालूंगी, उसके बाद इसको चेक कर लूँगी इसमें किस चीज़ की कमी है। स्पाइस इसका बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा चाट मसाले की कमी लग रही है, ½ टी-स्पून के लगभग मैं ये चाट मसाला डाल रही हूँ। और जब ये चटनी आपने सर्व करनी है तो इमली की चटनी आपने साथ ज़रूर रखनी है। आलू चना चाट तैयार हो गई है, और इमली की चटनी की रेसिपी पहले भी मैं दे चुकी हूँ, तो अब भी मैंने साथ स्पेशल दी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो अब मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आलू चना चाट ज़बरदस्त टेस्ट, ज़बरदस्त लुक, क्या कमाल की आई है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो मैं बेटी से कहती हूँ चख के दिखाए कैसी बनी। बहुत मज़े किया, रमज़ान में तो रोज़ा खोलने का मज़ा ही आ जाएगा ये खा के। चलें वीवर्स, ये डिश हमारी कंप्लीट होगी रमज़ान की। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में चने की ही चाट लेके कोई और तरीके से लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।